हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सी सीजल 2025 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जितने भी टेक्स्ट बुक के द्वारा फुल मॉक प्रोवाइड किए गए थे और एडवांस मॉक प्रोवाइड किए गए थे, हमने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, जो अगले मॉक हैं वो डेट उसमें लिखी हुई है, इसके बाद वो अवेलेबल होंगे। तो आज हम एक पीवाईक्यू मॉक सॉल्व करने वाले हैं। हमने पिछली बार 10 सितंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट का ऑफिशियल पेपर हमने सॉल्व किया था 23 अप्रैल को। ठीक है, और आज हम 2 मई को 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसको 31,300 यूजर्स ने इसको जो है अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार जब तक मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो एक बार आप लोग सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट ताकि जुड़ सके। इसके साथ जितने लोग चैनल पर नए रहते हैं, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, और नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करते रहेंगे। थोड़ा सा ये वाला जो इंटरफेस होता है स्टार्टिंग का टेक्स्ट बुक का, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चलता है। ठीक है, बाकी जो इसके बाद जो है वर्क बढ़िया करता है। ठीक है, कोई लैकिंग वगैरह की और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट और देखते हैं इसमें क्या बेस्ट अप्रोच हम आप लोगों को सिखा सकते हैं और क्या आज हमसे यहाँ पर आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे और ये मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई एक बार और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रीजनिंग सबसे पहला सेक्शन है, इसको बड़े फॉर्मेट में कर लेते ताकि आपको सारी चीज़ें शो होती रहे एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका P मल्टीप्लाई Q, मतलब P माँ है। P माँ है किसकी माँ है? Q की। ठीक है, Q प्लस R, Q भाई है R का, Q भाई है R का। R डिवीजन S, R पत्नी है, R पत्नी है यस की, ये पति पत्नी हो गए। और यस माइनस टी, यस पिता है टी का। ठीक है, जो अप्रोच हम रीजनिंग में लगाते हैं, मैथ में लगाते हैं, यदि आप सेम टू सेम ऐसे अप्रोच लगाएंगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप भी कर पाएंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें P कौन है टी का, तो ये माता, माता की माता यानी कि माँ की माँ, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है 543, 518, 495, 474 और 455। अगला नंबर क्या होगा? यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर आएंगे तो 5, 11 में 11 है यहाँ पर, तो 11 में 4 गया 7, 7 4 11, 75 का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर देखें 75 का डिफरेंस है और यहाँ पर देखेंगे 15 में 8 गया 7 और यहाँ पर देखेंगे 8, 8 में 1 गया 7, यहाँ पर देखेंगे 14 में 5 गया 9, यहाँ पर देखेंगे तो 16। ठीक है, तो 9 8 आ जाएगा, 9 7 16 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर देखेंगे 15, 15 में 7 गया 8। आपने देखा 2 का सब में डिफरेंस चल रहा है, 2 आगे जाके तो 83 बन जाएगा। यहाँ पर 83 की गैपिंग आएगी, तो 83 जब आगे इसमें आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में 3 गया 2 आएगा, 15 में 8 गया 7 आएगा। क्या करो भी, ऐड कर रहे हो, 4 1 5 8 7 15। सॉरी भाई, क्या कर रहे हैं इसमें हम, इसमें हम 13 में 5 गया, 13 में 8 गया। अरे भाई हम गलत कर रहे हैं, एक सेकेंड भाई, गलत कर रहे हैं, वेट कीजिएगा। इसमें ऐसा करना इधर, क्योंकि ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर है। 13 में 8 गया, 13 में 8 गया, 8 5 13, यहाँ पर 3 बचा, 3 में 1 गया 2, 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 1 और यहाँ पर देखेंगे 2, 21 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 14 में 5 गया 9 और यहाँ पर बचेगा 6, 1 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 आ गया। यहाँ पर देखो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है और इधर भी 2 का अंतर करेंगे 17 आएगा। तो 17 यहाँ पर कम करेंगे तो 15, 15 में 7 गया 8 आएगा, 4 में 1 गया 3 आएगा, 438 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। एक बार और देख लेते हैं, 8 7 15, 3 1 4 1 5 और 438 ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल में आपको दे रखा है, देखो 13 से 104, 13 8 104, 8 का गुणा करा सकते हैं, 17 8 136, 8 का गुणा करा सकते हैं और यहाँ पर ये कितने का है, तो 8 से डिवाइड करा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन केवल एक ही आपको दिख रहा है, 8 9 72, ये वाला 29। ठीक है, 8 दूना 16,
7 बचा 8 9 72, 29 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल में आपको दे रखा है भाई, कुछ बैग कुछ बैग आपके पर्स हैं, सबके सब पर्स आपके वॉलेट के अंतर्गत हैं, सारे के सारे जो वॉलेट है आपके बोरे हैं, बोरे हैं। ठीक है, कुछ बैग आपके पर्स हैं, सारे के सारे पर्स आपके वॉलेट हैं, सारे के सारे वॉलेट बोरे हैं। कुछ पर्स सभी के सब पर्स आपके बोरे की, बिल्कुल सही। कुछ वॉलेट बैग हैं, कुछ वॉलेट आपके बैग हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कोई बेंच कुर्सी नहीं है, कोई भी जो बेंच है ना वो आपकी कुर्सी नहीं है, वो आपकी चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है। और सभी के सभी सोफे आपके बेंच के अंतर्गत हैं, बेंच के अंतर्गत है सारे के सारे सोफे। सभी मेज सोफे, सब मेज भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो कोई मेज कुर्सी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ सोफे आपकी कुर्सियां हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात गलत है पहली वाली, सॉरी, क्योंकि कोई नहीं, पहली वाली सही है। फिर से एक सेकंड देखते हैं, कोई मेज जो है कुर्सी नहीं, बात बिल्कुल सही है। कुछ सोफे कुर्सियां, सोफे और कुर्सियों में कोरिलेशन नहीं, गलत। सभी मेज बेंच है, सब मेज आपके बेंच के अंदर बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा भाई, डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले में देखो क्या कहता है, इसको ये कहा गया, इसको ये, तो ओ का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू निकालना। देखो 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है बस, तो 5 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है, अगला सवाल। इसमें ये 21 दुनाई 42, 20 गुना है ये कितने गुना है, 22, 22 एक अन्नम 22, और 22 दुनाई 44, 22 एक अन्नम 22, 21 गुना है। ये कितने गुना, 18 एक अन्नम 18, 18 एक अन्नम 18, 18 से 26 26, 17 गुना। और इसको देखेंगे 15, तो कितने गुना है, 5 दुनाई 10, 3 से काट देंगे, 3 8 से 8 दुनाई 16 गुना। तो ये देखो इसमें एक कम किया गया, एक कम किया गया, एक कम किया गया, इसमें एक ज़्यादा कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल। अगले में कहते देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमने आपको बताया था कि आप ABCD लिख लिया करो। ठीक है, तो ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पर देखो डी से एच गया, डी से एच तो 1 2 3 4 की गैपिंग है। ठीक है, ई से आई गया तो 1 2 3 4 की गैपिंग है। फिर बी से एफ गया 1 2 3 4 की गैपिंग है। आई से एम गया तो 1 2 3 4 की गैपिंग है। ठीक है, एच से के 1 2 3 की गैपिंग है। आई से एम 1 2 3 4 की गैपिंग है भाई। एफ से जे 1 2 3 4 की गैपिंग है। एम से क्यू 1 2 3 4 की गैपिंग है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 की गैपिंग है, बाकी सब में 4 4 की गैपिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले में देखो ये दे रखा है बी से सी, तो टी से यू, तो डब्ल्यू से यक्स आ जाएगा, यक्स वाला आएगा, वाई वाला कट गया। ठीक है, फिर ए से सी 2 आगे जाना है, ई से जी 2 आगे जाना है, तो ओ से 2 आगे जाओगे, क्यू आएगा, क्यू दोनों में है। ठीक है, अगले में सी से बी एक कम जाना है, तो आर से एक कम क्यू आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पर भाई राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है? यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगला देखो कहता है 12 से 24, मतलब 2 गुना करो प्लस 1 जोड़ दो, 2 गुना करो प्लस 1 जोड़ दो। 15 दुनाई 30, 1 29 माइनस करना पड़ रहा है इसमें। 25 दुनाई 50, 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 दुनाई 42, 1 43। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले में देखो क्या कहता है, ए है, ए यहाँ पे छोटा कर दिया गया, 8 यहाँ पे छोटा कर दिया गया, एल यहाँ पे छोटा कर दिया गया, 9 यहाँ पे लास्ट में छोटा कर दिया जाएगा। 9 आपका सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, पहले में और तीसरे में। अब देखो यहाँ पर ए था तो ए आया, ए दोबारा नहीं आया, एल 8 आया, 8 दोबारा नहीं आया, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो यानी कि एल है तो एल 2 बार आ चुका है, तो अगला एल नहीं आएगा। एल नहीं आएगा तो ये नया नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। इसमें दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। सबसे पहले एफ आएगा भाई, ये वाला एफ तो गलत हो जाएगा। फिर जी आएगा, जी कौन सा होगा, ये वाला हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ ना, ये नहीं हो, ये 2 हो सकते हैं। फिर आई, फिर जे हो गया, फिर देखो जे के बाद 2 है, तो डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा, डी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 कर दिया गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल में दे रखा है ये देखो, 25 छक्का 150 होता है, 150 गुणे 2 कर दो। 19 निया 181 होता है, गुणे 2 कर दो। 19 ने 171, सॉरी 171 होता है, 2 गुना कर दो।
17 सत्ते 119 होता है, 2 गुना करोगे लास्ट में 8 आना चाहिए, नहीं आएगा। 24 पंचे 120 होता है, गुणे 2 करोगे नहीं आएगा। 18 अट्ठे 144 होता है, गुणे 2 करोगे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर भाई राइट आंसर हो जाएगा। पेपर आसान दिख रहा है। अगला देखो, इसमें ई आना चाहिए, ई आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, ए ये वाला उल्टा है, गलत है। 7 है, 3 है, डी, ये डी, ये देखो डी सीधा सीधा दे रखा है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, अगले में कहता है आर के विपरीत क्या है। आर देखो एम से एम कट गया, पी का विपरीत टी है, ए का विपरीत एस है, तो एम का विपरीत ही आर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर। डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में क्या कहता है आपसे, इसको यदि ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे। तो यहाँ से देखो टी, टी से आप वी में जाओ, टी से वी में जाओगे तो 1 2 में जाओगे, क्यू से यस 1 2, तो सी से 1 2, ई आएगा, ई आपका 2 ऑप्शन में है। फिर आई से के 1 2, तो के से आएगा 1 2, एम आना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो कितने ट्रायंगल है, ट्रायंगल काउंट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ऊपर का 5 नीचे का 6, ये 7 ये 8 हो गया। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ट्रायंगल हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कोई ट्रायंगल यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगला देखो, अगले में क्या कहता है भाई, इसमें सिमिलर दे रखा है, SIMI LAR, सिमिलर दे रखा है। इसमें क्या कहता है, स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। आई से जे हो जाएगा, आई से जे हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा। फिर क्या कहता है, व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। यस से आर हो जाएगा, एम का एल हो जाएगा, और ये एल है, एल का के हो जाएगा, और आर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, कहता क्या है, बाएं छोर से दूसरा, बाएं छोर से दूसरा, बाएं छोर से तीसरा, 1 2 3, ये अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर, जे और एल के बीच, जे और एल के बीच 1 लेटर है, के 1 लेटर है। ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में क्या कहता है, आई से एफ जाना है, आई से एफ 1 2 3, फिर 1 2 3 सी, फिर 1 2 3 जेड, 1 2 3 डब्ल्यू से चालू होगा, 2 ऑप्शन है। फिर सी से ई, 1 2 जी, 1 2 आई, और 1 2 के आना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, किससे, आई से ना, 1 2 के, हाँ ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में क्या कहता है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन दिखाई दे, क्योंकि इसमें कंपेयर करना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। सबसे पहले ऊपर ऊपर का देख लेते हैं। देखो पहली पोजीशन निर्धारित कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये है, तो ये वाला आया, यहाँ पर ऐसा ये वाला आया, यहाँ पर 7 ये वाला आया, तो यहाँ पर कौन आएगा, एन आएगा। ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो 3 आया है। सबसे पहले यहाँ पर 3 आया, 3 ये वाला आ गया। फिर यहाँ पर ये आया, ये कहाँ से आया, ये वाला। फिर यहाँ पे 3 आया, 3 कौन सा आया, ये वाला, ये वाला। फिर यहाँ पर कौन सा आएगा, अगला नंबर जो यहाँ पर दे रखा था, कहाँ पर, यहाँ पर जो दे रखा था, ऐसा आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही तो आना चाहिए ना भाई। क्या किया गया, इससे अगर इसमें जाओगे तो एक खाने से इसमें जाओगे, इससे जाओगे, इससे जाओगे 7 आएगा भाई। इससे जाओगे ना, इससे जाओगे, इससे यहाँ पर ये आया था, तो इससे यहाँ पर 7 आएगा। 7 आना चाहिए, यहाँ पर 7 लिखा है, 7 आना चाहिए भाई। 7 आपका किस में, ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर में है। बी नंबर आपका राइट आंसर हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला सवाल देखो, अगले में क्या दे रखा है, डी से पी गया है, डी से पी, तो डी से पी जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बी से एन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यू आएगा, यू आएगा, 2 ऑप्शन है। ठीक है, फिर ओ से ए आना है, ओ से ए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्स आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगले में क्या कहता है, इनको बदलना है। जब हम 116 और 92, यहाँ 92 लिख दें, यहाँ 116 लिख दें। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 3 4 ने 36, और घटाएंगे, 12 में 9 गया 3, 8 में 2 गया, 8 में 2 गया 6, प्लस 25 दूना 50, यहाँ पर 30 आ जाएगा, 150 का भी नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 20 और 25 को बदल देते हैं। यहाँ पर 25 लिख दो, और यहाँ पर आप 20 लिख दो। 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 6 में 3 गया 3, और यहाँ पर 9 आ गया,
यहाँ पर प्लस 20 है, और ये 20 है और 25 है, ये यहाँ से भी नहीं आएगा, 20 दुनाई 40 हो जाएगा और माइनस 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 5 बजेगा, 5 3 8 आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 2 और 4 को चेक कर लो, यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, 2 से 2 चौको 8 और 2 छंग 12, तो 0 आ गया। यहाँ पर बचा कितना, 11 में 7 4 11 प्लस 25 चौको 100, 100 के बाद 80 आया, 8 7 15। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, इसमें कहता है जेड के विपरीत फलक पर क्या होगा। जेड के विपरीत, देखो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, डब्ल्यू के इधर जेड है, डब्ल्यू के इधर वाई है, तो वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है 17 और 4 को बदलो, यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ पर 17 लिख दो, डिवीजन ही नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा। और फिर 22 और 18 को बदल दो, 22 और 18, यहाँ पर 22 लिख दो, 4 से डिवीजन ही नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा। 6 और 22 को बदल दो, 6 और 22 को, यहाँ 22 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, तो 4 से डिवीजन नहीं होगा। 6 और 4 को बदल दो, यहाँ पर 6 लिख दो, यहाँ पर 4 लिख दो, 12 में 4 गया 8, यहाँ पर 6 आ गया, माइन प्लस 6 3 18 प्लस 17 माइनस 22 दूनी 44, ठीक है। तो 44 उस साइड चलेगा, 88 आ जाएगा, 17 3 20, 88 इधर आ जाएगा, 88 बराबर 88, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या है, देखो डी के बाद एफ, एफ के बाद क्या है, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच है, एच से चालू होगा, फिर ओ, डी, डी के बाद एफ है, एफ आना चाहिए, एफ सम में, ओ के बाद डी है, फिर डी आना चाहिए, एच एफ डी, एच एफ डी, एच एफ डी, एच एफ डी, ये आगे एफ, एफ के बाद आना चाहिए एच, और डी, डी के बाद आना चाहिए एफ, एच एफ लास्ट में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भैया हमने रीजनिंग सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेशन में। जीएस का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैसे मार्च 2023 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार हरियाला, हरियाला त्यौहार कहाँ का, उत्तराखंड का है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर के रूप में जाना जाता है, जो इंडो पैसिफिक में उष्णकटिबंधीय, ये नहीं पता हमें। अगला देखो क्या कह रहा है, CSO ने सकल मूल वर्धित, ये नहीं पता हमें। अगला क्वेश्चन देखो, 19वीं सदी की बात हो रही है, भारत के में से किस समाज सुधारक ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी, ये नहीं पता हमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या कहता है, मिस्र में काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग मेल खेल संघ 2022 में भारत ने कितने पदक जीते, ये भी नहीं पता। स्किप करते हैं। अगला है देखो, उस्ताद विलायत खान किससे रिलेटेड है, तो ये आपके उस्ताद विलायत खान सितार से रिलेटेड है, सितार से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में भारत की कौन सी भौतिक संरचना मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश होने से रोकती है। मैदान तो नहीं रोक पाएंगे, मरुस्थल भी नहीं रोक पाएंगे, क्षेत्र भी नहीं रोक पाएंगे, हिमालय रोक सकता है, तो हिमालय रोकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन शुरू किया। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में तो चल ही रहा है, उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है ये भोजन वाला, कर्नाटक ये तो नहीं पता, क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पर हो गए। अगला देखो, अगले में क्या कहता है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उद्भव कहाँ से हुआ। मलेशिया में तो नहीं। देखो अरब, इस्लाम अरबी है, अरबी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरब यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है। अगला देखो, भारत के लिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक तो सुभाष चंद्र बोस है, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा भाई, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्या कहता है, भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत, तो अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1999 में भारत सरकार द्वारा सितार के महान कलाकार पंडित रविशंकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया। देखो आपको कई बार बताया जा चुका है, जो 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखना, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, कई बार हम आपको यहाँ पर करवा चुके हैं, ठीक है। AU गोल्ड का प्रतीक है, सोना, ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या कहता है, ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग में से कौन है, तो यहाँ पर देखो ठंडा खून गिरगिट का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
तो ये यार याद नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ, ये भी नहीं पता। अगला रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग में है, स्किप करते हैं। अगला क्या कहता है, एक खिलाड़ी विकेट कीपर के रूप में जाना था, किस खेल में होता है विकेट कीपर, तो क्रिकेट में होता है विकेट कीपर, और किसी में तो विकेट कीपर होता नहीं, क्योंकि विकेट सिर्फ क्रिकेट में होती है। अगला कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी है, सीमा पार की नदी। सिंधु तो भैया तिब्बत से ऐसे ऐसे आती हुई, तो सिंधु तो नहीं हो पाएगी। रावी नदी हो सकती है, क्योंकि रावी नदी निकलती कहाँ से, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब जाती है, और पंजाब के बाद फिर चिनाब नदी में यहाँ पर मिल जाती है पाकिस्तान में। रावी नदी होनी चाहिए भाई, हमारे अकॉर्डिंग रावी नदी होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में अंगूर प्रथम स्थान, ये नहीं पता हम भाई। अगला देखो, गौतमीपुत्र सतकर्णी जिन्हें राजा महाराजा की उपाधि मिली थी, किस राज्य में संबंधित थे, सातवाहन वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले में क्या कहता है, किसमें सर्वाधिक लवणता है, ग्रेट साल्ट लेक, लेक वैन, रेड सी या डेड सी, शायद ग्रेट साल्ट लेक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का शामिल है, 51A में। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य से जुड़ा है, ये साल शैली है, लास्ट शैली, सॉरी साल नहीं लास्ट शैली। ऑप्शन नंबर डी नंबर। आ जाते हैं भाई क्वांट वाले सेशन में, और क्वांट का देखते हैं। कंट्री मार्बल, हेलो भाई कैसे हैं आप, सर मेरे मार्क्स 120 से 100 आ रहे हैं, कैसे इंक्रीज करूँ प्लीज़, कुछ उपाय। भाई जो पॉइंट वीक हैं उन पे आप वर्क करो, ठीक है, जो जो पॉइंट वीक हैं उनको नोट डाउन करो और उन्हीं पे आप वर्क करो, तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। अब देखो क्वांट पे चलते हैं। क्वांट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है इन तीनों को जोड़ने पर 12 आना चाहिए। 5 4 9 माइनस का 3 है, गलत। 5 4 9 3 12 कभी नहीं हो सकता, माइनस का क्योंकि 4 है। 5 4 9 3 12 ये हो सकता है, देखो -4 कर दिया, ये भी नहीं होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बाई ऑप्शन ही आप यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है, वैल्यू पुटिंग से, ठीक है भाई। अगला देखो, यस रॉय, हेलो भाई। एक पुलिसकर्मी द्वारा चोर 500 मीटर दूर देखा जाता है, मतलब यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर मान लीजिए चोर है, 500 मीटर इनकी डिस्टेंस है, ठीक है। पुलिस दौड़ना चालू करता है और चोर भी उसे भागने लगता है। चोर इतने की स्पीड से भागता है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, ठीक है। पुलिस द्वारा चोर को पकड़े जाने में 15 मिनट लगते हैं, मतलब यहाँ से मान लो यहाँ तक उसने भाग लिया, यहाँ पर पकड़ा गया, इसको चलने 15 मिनट, मतलब 15 चौको 60, 1/4 घंटे उसको लगते हैं। तो पुलिसकर्मी की गति बताओ कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 15 इन्होंने इतना कितना 15 मिनट, मतलब 1/4 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी। 1/4 घंटे की अगर बात करें तो गुणा करा दें, 15 गुणे 1/4, तो 4 3 12, 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 बचा, 4 से 28 4 5 3.75, इतनी डिस्टेंस उसने क्या की, ट्रेवल की, 3.75 किलोमीटर, ठीक है, 3.75 किलोमीटर। और ये कितनी है, 0.5 मीटर ये है, तो 0.5 और इसमें जोड़ दोगे तो 5 7 5 12 और ये 400 इतने किलोमीटर आ जाएगी। और यदि इतने की स्पीड से जाएगा, इतने समय में ट्रेवल करना, तो समय का डिवाइड करा दो 1/4 का, तो हमें पता चल जाएगा पुलिसकर्मी की स्पीड। तो 4 के ऊपर गुणा, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 1 हासिल, 4 चौक 16 17, 17 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए स्पीड, 17 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है, B1 पुस्तकों की संख्या, B1 पुस्तकों की संख्या 120 है, अनुपात निकालना है। प्रत्येक विषय की पुस्तक की औसत संख्या का अनुपात कितना है, इनको जोड़ना है। 270 तो 540, और ये 0 4 2 6 और 4 2 6, सॉरी 1 सेकेंड, 4 2 6 5 1 6, सही है। और बटे कितनी है, 1 4 1 5, 5 है। 0 से 0 कैंसिल सबसे पहले, ठीक है। और 6 दूनी 12, 11 बार में, तो 5 दूनी 10 रेशियो 11 आना चाहिए भाई, 10 रेशियो 11 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, A रेशियो B आपको यहाँ पर 6 रेशियो 8 दे रखा है, B रेशियो C आपको 5 रेशियो 12 दे रखा है। तो
ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो 6 पंचे 30, 8 पंच 40 और 12 अट्ठी 96, 2 से काट दो तो 15 20 और यहाँ पर आ जाएगा 48। 15 20 48 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 15 20 48, 15 20 48, 15 20 48 ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल ये देखो tan थीटा बराबर दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं। tan थीटा बराबर 3/2 है, यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, मतलब साइन की वैल्यू 3 है, कॉस की वैल्यू 2 है। 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूना 4/9 प्लस 4, 9 में 4 गया 5 और 9 4 13, तो 5/13 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल अब देखो यहाँ पर दे रखा है पी कॉस ए बराबर इतना है और ये बराबर इतना दे रखा है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 4q स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप ऐसा करो कि देखो यहाँ पर हाँ वैल्यू अगर आप पुट कर दे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। देखो पी कॉस ए बराबर आपको दे रखा है 2q साइन ए। ठीक है, अगर यहाँ से आप साइन ऐसे इधर ले आओ, पी साइन कोसेक हो जाएगा, कोसेक ए बराबर हो जाएगा 2q सेक ए। ठीक है, इसको यहाँ पे आप पुट कर दो। जब आप पुट करोगे तो 2 दूना 4q सेक ए माइनस q सेक ए बराबर 3, तो यहाँ से 3q सेक ए बराबर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो q बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। q बराबर कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया प्लस p की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर आप पुट कर दो इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो p कॉस ए बराबर 2 गुणे q का वैल्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, इससे कट गया तो p बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा। इसका स्क्वायर लगाओगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 4 दोनों से कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, दो आपके ट्रायंगल दे रखे हैं भाई, एक है ई एफ जी, दोनों समरूप है कह रहा है। ठीक है, अगला है एच आई जे, ई बराबर है एच के और एफ बराबर है आपका आई के। ठीक है, लेकिन यहाँ से ई एफ बटे एच आई अगर निकालोगे तो 1/3 आ रहा, मतलब एच एफ की वैल्यू 1 है, एच एफ की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है। ई एफ एच आई, तो ये नीचे आएगा, ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, एफ जी अगर 9 है, एफ जी अगर 9 है तो आई जे की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आई जे की वैल्यू मतलब ये 3 गुना, तो 3 गुना होनी चाहिए, 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सही दे रखा है ना। ई बराबर एच है, एफ बराबर आपका आई के है, और यहाँ से यदि ई एफ बटे अगर एच आई निकालें तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो ई एफ की वैल्यू ई एफ की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू आपको 3 है। अच्छा, 1 है और 3 है, तो 1 की वैल्यू 9 है तो 3 की वैल्यू 9 × 27 होगी। एक बार और चेक कर लो भाई, ई एफ की वैल्यू 1 दे रखी है, एच एफ की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। ठीक है, तो कहता है अगर एफ जी आपका 9 है तो कितने गुना, 9 गुना है तो 3 का भी 9 गुना 27 ही आएगा, 27 आएगा भाई, 27 आएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है दोनों वर्षों के शाखा B6 की कुल बिक्री, B6 दोनों वर्षों 8 7 15 150, और दोनों वर्षों B3 में शाखा B3 में कुल कितना प्रतिशत है, तो 5 9 1 10 1 1 2 और गुणे 100, 5 चौक 20, 5 अगर नाम 5 5 3 15, तो 41 भागे 3000 आपको निकाल लेना है। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये, नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शन दिखते जाएं। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 अगर नाम 7, 7 चौक 28, 10 में 7 गया 3, 9 में 8 गया 1 0, 4 3 12 3 बार, 73 कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर भाई साहब बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहता है कि राजमार्ग ए और बी 20 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ठीक है, 20 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कारें अलग अलग एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे मिल जाती है, मतलब मिलने में 1 घंटे का टाइम लगता है, 1 घंटे का। ठीक है, वो एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 12 मिनट में मिलती हैं। अगर एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 12 मिनट में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, और 1 घंटे में मिलते हैं यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 12 मिनट। दोनों कारों की चाल कितनी है, चाल देखो, अगर यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया भाई, ऑप्शन करें यहाँ पर
तो 1 घंटा है, यदि 1 घंटा है तो 1 घंटा करेंगे, यहाँ पर देखो डिस्टेंस निकल के आएगी 20 किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा 12 में 8 गया 4, यहाँ पर 20 नहीं आएगा, यहाँ पर 20 नहीं आएगा, यहाँ पर 20 10 आएगा यहाँ पर। तो पहला ही ऑप्शन राइट है, बाई ऑप्शन यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। अगला सवाल, त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज है 2 कोण दे रखे हैं आपको, कहते हैं एक 45 है दूसरा 65 है, तीसरा कितना होगा 5 5 10 6 4 5 5 10 6 4 10 11 70 आ जाएगा। कहता है इसका बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कहता है आपसे, 3 4 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों तरफ घुमाया जाता है, 3 के चारों तरफ घुमाना है। अच्छा, तो ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज भैया, एक ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपकी 5 है, ये आपकी 3 है, ये 4 है, इसके परितः घुमाएंगे तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक ये ऐसा आकृति निर्मित हो जाएगी। ये 3 है, सॉरी ये 4 है, ये हाइट आपकी 3 है और इसकी ज़रूरत नहीं है जो कि 5 है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसका आयतन निकालना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 गुणे h 3 है, 3 से 3 कैंसिल, 4 चौक 16 पाई आ जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले में क्या कहता है, एक पाइप एल है जो कि 30 घंटे में पोल को भरता है, एक दूसरा पाइप है जो कि 45 घंटे में भरता है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा भरने में। एलसीएम 90 आ जाएगा, 30 3 90, 45 दूना 90, 3 2 5 से 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 18 घंटे लगेंगे भरने में। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाएं भाई, ठीक है। पेपर बिल्कुल आसान है। अब देखो, ये जिसने हमारी अलजेब्रा की क्लास देखी होगी, ये क्वेश्चन उससे चुटकियों में बन जाएगा। 749 - 2 47 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, ठीक है, ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला क्या रखा है, एक व्यापारी के पास इतने किलोग्राम चीनी है, उसका कुछ हिस्सा 10% लाभ पर, शेष हिस्सा इतने % लाभ पर, कुल मिलाकर 20% लाभ होता है। एलिगेशन लगा दो, 10%, 40% और 20%। यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। कहता है 40% पर कितना लाभ हुआ, कितना बेची गई, तो 0 से 0 काट दो, 3 की वैल्यू आपको इधर रखी, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 का 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, इतनी आ जाएगी, 33 से 1/3 kg। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 की वैल्यू पूछ रहा है ना, 1 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 40 वाले में बेची गई। अगला देखो, कहता है एक दुकानदार दुकान से 180 रुपये में पेन और नोटबुक खरीदता है, तो ठीक है, तो 10x ये हो गया, 20 छक्के 120 हो गया, बराबर 180 रुपये देता है, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 180 - 120, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 60, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है भाई, इसमें ABC 3 अम्ल हैं, सांद्रता दे रखी है, इस अनुपात में मिश्रित किया गया तो 30% सांद्रता विलयन प्राप्त होता है, तो ए का वैल्यू क्या है। यहाँ से देखो, आप डेविएशन लगा सकते हो या तो डायरेक्ट लगा दो। तो अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो 20 3 60% प्लस 30 5 15 150% प्लस 40%, ठीक है, परसेंट। नीचे क्या आएगा, 3 2 5 3 8 प्लस ए बराबर प्राप्त होता है 30% वाला सांद्रता, ठीक है। इधर जोड़ेंगे इनको तो 15 6 21, सॉरी 6 5 11, 210% प्लस 40% बराबर 8 3 24, 240% अब प्लस 30%, ठीक है। 30% इधर नहीं, 30% 30A है, सॉरी 30A%, इधर आएगा 10A% बचेगा और इधर जाएगा 30% बचेगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल, डेविएशन भी लगा सकते थे आप। देखो, ये फॉर्मूला लिखा है a³ - b³ बटे a² प्लस b² प्लस ab, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ a - b, ठीक है, a - b आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 5 8 दे रखी है, और अगर b की वैल्यू देखें तो 0.1 है, 0.1 निकल के आ रही है, माइनस कर दें 8 4, 0.48 राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, रवि के वेतन में पहले 100 था, 50% की वृद्धि हो गई तो 150 हो गया, फिर 50% की वृद्धि और हो जाती है, 50% की वृद्धि और हो जाती है। इसमें 50% की वृद्धि मतलब फिर से 50% की वृद्धि मतलब 150, 225 हो गई, 225। कहता है टोटल लाभ कितना है, 125% का लाभ होगा, ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल,
अगले में क्या कहता है, दिए गए कितने वर्षों में बाइकों का उत्पादन सभी वर्षों में बाइकों के औसत उत्पादन से अधिक था। औसत उत्पादन सबका निकालना पड़ेगा। लगभग ये 35 है, ये 50 है, ये 70 है, ये 90 है, ये 40 है, 60 है, 30 है। इनको जोड़ना है भैया। 5 आ गया, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 9, 9 3 12, 22, 22 और 7 29, 29 और 34, 34 और 3 37। ठीक है, ये आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का अगर डिवाइड करा देते हैं, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 पना 35, 3 हासिल, फिर 7 पना लगभग 55 आएगा, 55 आएगा लगभग। तो 55 से कितने कम है, तो एक कितने वर्षों में कम है, एक कम है 55 से, दूसरा कम है, तीसरा कम है। ये 3 55 से ज़्यादा है, बाइक का उत्पादन अधिक था। ये ज़्यादा वाले हो गए कम, एक वाला कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम है और 3 ज़्यादा है। तो हमसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। यहाँ पर 3 राइट आंसर आना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए भाई। ठीक है, अगला देखो, ये दे रखा है आपको। अगर देखो भाई यहाँ से tan थीटा बराबर यदि आपको 3/4 है, तो लंब भाई आपका आधार है, तो कर्ण यहाँ से ऑटोमेटिकली आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 4 5। यहाँ से देखो साइन थीटा की जरूरत है, तो लंब बटे कर्ण होती है, तो 3/5। और कॉस थीटा की जरूरत है, आधार बटे कर्ण होता है, कॉस की जरूरत नहीं है। और हाँ है तो कॉस की भी जरूरत है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो 4/5। बस वैल्यू पुट कर देना, सेक तो 5/4। नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 4 चौक 16 बटे 3 त्रिकाई 9। कॉसेक स्क्वायर मतलब 5 5 25 बटे 3 त्रिकाई 9, माइनस कॉट स्क्वायर 4 चौक 16 बटे 9, अब बटे कॉसेक, कॉसेक बोल तो 125 बटे 27। इसको कैलकुलेट करो, 5/4 गुड़े 16 9 25 बटे 9 गुड़े यहाँ पर आ जाएगा 16 9, 9 बटे 9 गुड़े 27 बटे 125। 9 से 9 कैंसिल, 9 तिया 27 ये कैंसिल, 25 पंचे 125 ये कैंसिल, 3/4 आ जाएगा। 3/4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। क्या भाई बात सभी को समझ में आ रही है ना? जिसको बात ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहिएगा। भैया इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हो? ओम पांडे कह रहे हैं। भैया लास्ट में बताते हैं, सेशन समाप्त हो जाए इसके बाद बताते हैं, ठीक है। अगला देखो 78 से विभाजित करना, तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, मतलब -2। तो 78 में -2 घटाएंगे तो 76 आ जाएगा। 76 शेषफल यहाँ पर प्राप्त होगा आपको। इसका देखो क्रमिक छूट बताना है, एकल छूट कितनी होगी, तो 40 30 70 और 7 दून 4 3 12 घटाओगे यहाँ पर 58 आ जाएगा। 58 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। एकल छूट निकालना तो सभी को आता होगा, फार्मूला a + b माइनस a × b/100 सभी को पता होगा, परसेंटेज में आता है, ठीक है। जिसको नहीं पता तो फार्मूला नोट डाउन कर लेगा भाई। अगला देखो कहता है एक वृत्त है जिसकी रेडियस है 5√13 और वृत्त से ये 10 दूरी पर है, तो आपको बताना क्या, जीवा की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले 13 है ना, तो 5 5 25, 25 गुणे 13 माइनस 10 दहम 100 कर दो, तो जाके ये वाली वैल्यू, इसको आप x मान, x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो 13 5 65, 6 यहाँ से 13 2 26, 6 32 और -100 करोगे तो 225 आ जाएगा, बराबर x स्क्वायर। x बराबर आ जाएगा 15, ये भी 15, ये भी 15, टोटल लंबाई पूछ रही जीवा की 15 15 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले में आपसे क्या कहता है, 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे इतना भुगतान करने के लिए किस्त वाला सवाल है। साधारण ब्याज का तो पहले 100 रुपये, फिर 106 कितने 4 सालों में, फिर 6 2 12, फिर 6 3 18, इनको टोटल जोड़ो, 6 2 8 8 16, 1 1 2 1 3 और 4, टोटल 2 6 1 6 0 की वैल्यू है 436। हमें एक किस्त की निकालना है, 100 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। 100 की वैल्यू निकालनी है, कितनी बार में कटेगा ये। अगर इसको काटते हैं आप 2 से, 4 से काट, 4 1 4 0, 4 नहीं 36, 4 से काटोगे 4 6 24, 2 हासिल, 4 5 20, 4 चौक 16, 109 से काटोगे तो अब 6 बार कटेगा, 6 बार में, तो 6 और 1 2 3 000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। लास्ट सवाल है हमारा क्वांट का, लास्ट सवाल। इसमें इसको गुणा कराओगे तो 11 2 22, 0.22 आएगा, ये कट जाएगा, 0.3 बस बचेगा, 3 घटाओगे यहाँ पर
3 घटाओगे तो 3, 4 बचेगा यहाँ पर। 6 4 10 हो गया, 10 घटाओगे 11 आ जाएगा। 11 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने इंग्लिश वाले सेशन में। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें क्या कहता है, एंटोनिम बताना है हमें अटरली। अटरली का क्या मतलब होता है, मतलब एक पूर्णतया, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। ठीक है, तो एक्सट्रीमली, करेक्टली, मिनिमली मतलब कम, कम हो जाएगा, और टोटली मतलब पूरा। तो ये वाला एंटोनिम होना चाहिए। वैसे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी नंबर राइट आंसर होना चाहिए। अगला देखो क्या कहता है, सिनोनिम बताना है किसका, स्टेशनरी। ये देखो अगर वो वाली स्टेशनरी होती समान वाली तो STATIONERY होती स्टेशनरी। ठीक है, तो बुक्स ऑफ वाली हो जाएगी, तो वो वाली स्टेशनरी नहीं है। इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, स्थिर होता है। ठीक है, तो मोबाइल तो नहीं होगा, पोर्टेबल मतलब तो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, वो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। स्विंडल मतलब ये भी नहीं होगा। और स्टिल, स्टिल मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना, स्टिल मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। डी नंबर यहाँ पर भाई राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है इसमें। इसमें क्या कहता है, हाँ भैया डेली होता है पेपर का सोल्यूशन, डेली करवाते हैं मुकेश अंजना भाई, डेली करवाते हैं आप यहाँ पर, डेली 11 AM पर करवाते हैं। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट्स को जरूर बता दिया करें, और जितने लोग चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें भाई। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग वर वेरी क्विकर। क्विकर क्या होता है, क्विकली होना चाहिए यहाँ पर। ऑफ फ्रॉग वर वेरी क्विकली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्विकर कोई शब्द नहीं होता, क्विकली आएगा यहाँ पर। एंटोनिम बताना है ब्लूम का। देखो मोस्ट ऑफ द फ्लावर ब्लूम होते हैं मतलब खिलते हैं, क्या करते हैं, खिलते हैं। इन द स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं, और दे स्टार्टेड टू ड्यूरिंग समर सीजन में क्या होता है, मुरझा जाते हैं। समर सीजन में मुरझा जाते हैं, तो मुरझा, मुरझा, मुरझाना फ्लश नहीं होगा, खिलना होता है विदर, विदर में तो मुरझाना होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला, अगले में क्या कहता है, यहाँ पर देखो मैच करना है, सी बेक्ड, RP, सी बेक्ड आ डिलीशियस, और यस RPQOS, ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर। तो बिल्कुल आसान था, छोटे बच्चों वाला, इसको दे दिया इसने। अगला देखो क्या कहता है, वाइल्ड गूज, सॉरी कुक्ड योर गूज। यहाँ पर याद रखना, जब भी यहाँ पर गोज से रिलेटेड शब्द है तो समझो कुछ गलत से रिलेटेड हो रहा है, गलत से रिलेटेड हो रहा है, ये चीज़ समझना थोड़ा सा। ठीक है, तो अब इसमें पूछ क्या रहा है यहाँ पर, टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क वाइड रेंज थिंग्स, ये नहीं, देखो इसमें कोई गलत नहीं है। व्हेन समथिंग डेवलप कंप्लीटली रीच मेच्योरिटी, व्हेन चाइल्ड बिकम एडल्ट, देखो एन एडल्ट, यहाँ पर कोई गलत बात नहीं बताई गई। ठीक है, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी बट अचीव नथिंग, ये हो सकता है। लेकिन आगे क्या कहता है, टू इंटरफेयर विद डिसरप्ट एंड रूइन समथिंग फॉर समवन, ये नष्ट करना, एक तरह से नष्ट करने से रिलेटेड होता है। तो डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये। ठीक है, अगला सवाल, अगले में आपसे देखिए क्या कहता है, एन ऑफ्टन इमेजिनरी प्लेस, इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, तो यूटोपिया कहलाता है। ये तो यूटोपिया कहलाता है भाई, यूटोपिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है आपको, रिजबल। रिजबल मतलब होता है हंसना, हंसना यानी कोई हंसता हुआ वाक्यांश लिख दिया जाए, हंसने से रिलेटेड होता है, ये समझो हंसने से। ठीक है, रिजबल मतलब एक तरह से हंसने से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हंसना मतलब सीरियस हो जाएगा, एंटोनिम बताना सीरियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राणा भाई करें भैया आपका सीजल में सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं भाई 2024 में नहीं हो पाया भाई। राहुल डी यूटोपिया बताते जाए, अनुरोग दलौधिया करें आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, सारी चीज़ें बता रहे हैं भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए, सेशन खत्म हो जाए, इसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ही वॉज एन इरिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखो यहाँ पर टू तो नहीं आएगा, एट द मैटर ऑफ टेकिंग अप ये भी नहीं आएगा, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप ये हो सकता है कि ही वॉज एन इज इरिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हो सकता है। बाई तो नहीं आएगा, अलॉन्ग भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में क्या दे रखा है, सुबीर लॉन्ग अब्सेंस इज लाइकली टू हैव, देखो यहाँ पर
रिप्रिकेशन की स्पेलिंग बताना है तो क्या होती है? REPRE, REPRE, ये तो नहीं होती। रिपरकैशन, REPRECUSSION, ये दो में से फंस गए हम। रिप्रिकेशन, रिपरकैशन क्या होता है? रिपरकैशन, रिप्रिकेशन, REPRECUSSIONS, रिप्रिकेशन, आर रैपर। जब भाई यहाँ पर आएगा RE होता है तो यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आएगा, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। अगला देखो, अगले में क्या कहता है आपसे? अगले में कहता है स्पेल्ट और बताओ। प्रिविलेज, PRIVELEGE, गलत। PRIVILEGE होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला है द शेयर्स होल्डर्स बिल इलेक्ट हिम डिक्टेटर, तो क्या बताना है? पैसे वैसे बताना, तो बिल भी आना चाहिए, बिल भी यहाँ पर है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी भाई? स्टार्टिंग होगी आपका बिल इलेक्ट डिक्टेटर से, ठीक है, तो बिल भी आना चाहिए, इसमें नहीं है बिल भी, ये तो नहीं होगा, इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अगले में क्या है? बाइट द बुलेट, मतलब सिचुएशन का सामना करना साहस से, तो यहाँ पर सामने साफ साफ दे रखा है आपका फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ कवरेज, साहस से किसी प्रॉब्लम को मतलब फेस करना, ठीक है। इसमें देखो, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड soon got himself elected the administration of the country. General Ayub Khan took over after Pakistan formed. एस से तो चालू हो सकता है, एस से चालू हो सकता है, पी से चालू नहीं हो सकता, आर से भी चालू नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो एस से चालू करते हैं सबसे पहले। आफ्टर पाकिस्तान फॉर्म्ड, ओ इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब खान टूक ओवर यहाँ पर तो आर के बाद क्यू ही आएगा, आर के बाद तो क्यू ही आएगा। टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट इलेक्टेड, देखो आर के बाद क्यू आएगा फिर पी आएगा, ये तो आर क्यू पी तो एक साथ आएगा, पहले यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर ही होगा, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या कहता है? पैग्नासियस की वैल्यू बता, सॉरी पैग्नासियस का मतलब क्या होता है? लड़ाकू, लड़ाकू से रिलेटेड होता है लड़ाकू, तो लड़ाकू सिनोनिम बताना है तो बिलिजरेंट हो जाएगा, बिलिजरेंट मतलब भी लड़ाकू होता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है? फिर से इसको अरेंज करना है, देखो इट ए और बी से चालू नहीं होगा कभी भी, ए और बी से चालू नहीं होगा, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली पहले बारे में बताया जाएगा, डी से भी चालू नहीं हो सकता, सी से चालू है। देखो अ स्मॉल फैमिली इज वन विथ पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर फैमिली, तो सी के बाद तो ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद ए आएगा, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम 2 बच्चे हो और पेरेंट्स हो तो उनको न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या कहता है? नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर, देखो यहाँ पर हमें एरर लग रही है, ठीक है। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज बेटर दैन, इट्स बेटर दैन होना चाहिए यहाँ पर, बेटर दैन गुलमर्ग कश्मीर, बेटर दैन होना चाहिए था यहाँ पर, ये नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखो, बिल भी लिखा है यहाँ पर तो बिल आना चाहिए, ये गलत, और बिल हैव नहीं आएगा, बिल भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पर, कौन सा? सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, यहाँ तक तो दोनों सही है। वेयर बी शुड विजिट, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी फैमिली है नेक्स्ट समर यूरोप जाने की प्लानिंग कर रही है, जहाँ वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क एंड एंजॉय लोकल, ठीक है। वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वहाँ हम क्या करना चाहिए, नहीं वहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर बिल आना चाहिए, करेंगे आ रहा है ना, करेंगे होना चाहिए था ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे? बहुत जगह फेमस जगहों पर विजिट करेंगे, ये आना चाहिए, तो बिल आना चाहिए यहाँ पर, करेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? कहाँ गया ये? शुड, ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखो, अगले में क्या कहता है? बैरन मीन्स बंजर होता है, तो फर्टाइल हो जाएगा, एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या कहता है? अगले में आपसे कहता है अमेरिकन हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पैंडेमिक डैश फॉर 2 years एंड द डिबेट इज पार्टिकुलरली फ्रॉड एमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन फॉर गुड रीजन्स, देखो तो कोरोना टाइम पे हुआ क्या था पैंडेमिक में, तो क्या लगाया गया था? रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे,
रिस्ट्रिक्शन से कारण अमेरिका के साथ आर्गुइंग हुई थी 2 साल तक, ठीक है। और इसके बाद हुआ क्या था, वाइल डैश, जिससे जबकि सच एज मास्किंग आइसोलेशन मीन टेम्पररी डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस फॉर मोस्ट पीपल। तो ब्रांडिंग सच एज मास्किंग नहीं, मेजर हो सकता है, एक तरह से मेजर हो सकता है, मॉडल्स तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मेजर हो जाएगा, यहाँ पर मेजर्स होना चाहिए, मेजर्स, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या कहता है, देयर डैश फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग। यहाँ पर देयर का फाउंडेशन तो नहीं होगा, ये तो दुख नहीं आएगा, डिसअप्रूवल भी नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग। हाँ, डी नंबर एग्जैक्टली राइट है। और लास्ट में अगला दे रखा है आपको, चिल्ड्रन विथ स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफर परहेप्स द क्लियर, देखो द है तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्लियरेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ दीज मर्की ट्रेड ऑफ्स। पैंडमिक रिस्ट्रिक्शंस वेरी बाय स्टेट, काउंटी एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट, बट आई स्पोक विथ पेरेंट्स इन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, और यहाँ पर लिखा है मरीलैंड, हु सेड देयर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी हैज बीन, क्या हुई उनकी जो ऐसा रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा जो उनकी चिल्ड्रन की जो स्पीच थेरेपी जो क्लासेस वगैरह थी वो क्या हो गई, उनका लॉस हुआ, मतलब रेगुलेटेड तो हो गई नहीं, मेजर तो हो गई नहीं, नॉलेज होगा नहीं, डिसरप्ट हो गई, मतलब कह सकते हो बिगड़ गई, ठीक है, बिगड़ गई तो ठीक, खराब हो गई, बिगड़ गई, ऐसे कुछ कह सकते हो, रुक गई, रुकावट आ गई उनमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, एक बार देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन जल्दी में छूट तो नहीं गया। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जितने बने थे 16 के 16 किए हैं, यहाँ पर सारे हैं, यहाँ पर सारे हैं। अब आप लोगों का क्या डाउट है भाई, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, और एक बार इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। भाई वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। राहुल ब्लॉग लगातार आंसर देते हुए, शुभम राणा भी लगातार आंसर देते हुए, बिगनर्स के लिए मार्क्स इंप्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए। अनुराग धनौलिया, हमने देखो इस पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आपने उस वीडियो को नहीं देखा इसका मतलब, ठीक है। वोकैब कहाँ से पढ़ते भाई, ब्लैक बुक से, ओम पांडे ब्लैक बुक से। इसमें देखो आज का स्कोर है भाई 177 स्कोर है, 91 अटेम्प्ट किए थे हमने, 31,359 में 373 रैंक बनी है, 97.8% एक्यूरेसी है, 98 परसेंटाइल डाउन है आज की, 98.81 परसेंटाइल है। अच्छा ये रॉन्ग हो गया था, शुभम राणा कह रहे हैं। अच्छा भाई देखते हैं कौन कौन से रॉन्ग है, एक बार देख लेते हैं। स्पेलिंग है, कोई रॉन्ग हो सकता है। देखो सबसे पहले अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में सारे सही हैं हमारे, 15 मिनट में हमने रीजनिंग अटेम्प्ट की। जीएस बात करें 29.5 नंबर हैं, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे हमने, मतलब 4 मिनट 52 सेकंड का टाइम लिया था। क्वांट में सारे सही हैं, 18 मिनट का क्वांट आज की आसान थी भाई, ठीक है। और अगर बात करें इंग्लिश कंप्रहेंशन की, तो 47.5 नंबर, एक क्वेश्चन कौन कह रहे हैं, शुभम राणा कह रहे हैं एक क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक भाई। देखते हैं वो स्पेलिंग वाला, देखते हैं। ये भाई देखो टॉपर्स के स्कोर है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो हो रहे होंगे आपको, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें टॉपर का स्कोर 200 में 200 है, एवरेज यहाँ पर 177, एवरेज यहाँ पर 118 स्कोर है, और यहाँ पर देखो 177 हमारा स्कोर है, ठीक है। टॉपर ने भाई 12 मिनट में टोटल सॉल्व किया पूरा पेपर, हमारा 50 मिनट है और एवरेज भी 50 मिनट का है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो हमारा स्कोर है वो 50 है 15 मिनट में, टॉपर ने 5 मिनट में कर दिया है, और एवरेज 40 नंबर है 17 मिनट में। हमारा टाइम और एवरेज टाइम यहाँ पर लगभग बराबर रहता है, ठीक है। फिर अभी बात करेंगे कैसे क्या प्रिपरेशन करें जिससे स्कोर इंप्रूव हो, सारी चीज़ें भी बात डिस्कस करेंगे। देखो 29.5 नंबर जीएस में है हमारे सर इतना, और टॉपर का देखो 2 मिनट में किया, 18 नंबर है यहाँ पर इसके, मतलब आज का जीएस आसान था, क्योंकि टॉपर के भी एवरेज भी 18 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। हमारा इसमें 50 है जीएस में, सॉरी इसमें क्वांट में 50, 2 मिनट में भाई कैसे क्वेश्चन कर सकता है, 2 मिनट में मैथ में इसमें है टॉपर का। एवरेज देखो 31 है,
मतलब 19 मिनट में ये ठीक है। हाँ भाई राहुल ब्लॉग हो सकता है बिल्कुल 100%। आगे देखिए इंग्लिश में 47.5 एक क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर 29 30 नंबर मतलब यहाँ पर आ रहे हैं एवरेज इतने में, और टॉपर का 2 मिनट में, ये ठीक है। तो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ था, शुभम राणा कह रहे हैं। जो क्वेश्चन रॉन्ग है एक बार उसको देख लेते हैं भाई, ठीक है। भाई जितने लोग चैनल पे नए हैं ना, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करके लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो हमारा जो गलत है जीएस में गलत हुआ है। तो जो क्वेश्चन जीएस में गलत है एक बार उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्योंकि जीएस में गलत हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जीएस में गलत है। हमने इसमें ग्रेट साल्ट किया था, तो इसका देखो लेक वाइन होता है। हमने लेक वाइन तो कभी पढ़ा नहीं, लवणता वाली। ग्रेट साल्ट लेक पढ़ रखा था लेकिन लेक वाइन नहीं पढ़ा, इसको नहीं भाई हमने पढ़ा, ठीक है। और अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन हमारा गलत है, स्पेलिंग वाला भाई साहब कह रहे थे। कौन सी भाई स्पेलिंग इसमें सही थी? REPER, REPER, अच्छा ये वाली सही थी। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही था भाई। कौन कह रहे हैं? शुभम राणा। हाँ भाई आपका सही है शुभम राणा भाई, ए नंबर सही होगा, राइट आंसर आपका भाई। ये स्कोर रहा भाई। अच्छा आप लोगों का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सभी लोग। मुकेश अंजना कह रहे हैं टॉपर मजे ले रहे हैं टेस्ट का, और ये वही लोग हैं जो लास्ट में 60/70 पे आके रुक जाते हैं। हाँ भाई हो सकता है। भाई आप आज आप लोगों को सेशन कैसा लगा एक बार सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। और ये सेशन भाई डेली बेसिस में सेशन होता है भाई। राजीव कुमार डेली होता है भाई, डेली होता है 11 AM पर। 11 AM पर ये सेशन डेली होता है। और ये सेशन आप लोगों को भाई कैसा लगा भाई इस बार? बिल्कुल भाई शुभम राणा बिल्कुल भाई, ठीक है। अब भैया मैथ कहाँ से पढ़ते हैं आप? भाई मैथ हमारी जो प्रिपरेशन 3 से 4 साल की हो गई, तो मैथ वगैरह आप पढ़ते नहीं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप टीचर फॉलो कर सकते हो बेस्ट टीचर गगन सर को। हमारे अकॉर्डिंग गगन सर से बेस्ट अप्रोच आप लोगों को कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। ओके भाई रोहन वर्मा भाई, मैथ्स का राज यही है कि आप प्रैक्टिस करो। और जो हमने टारगेट सीरीज अपनी स्टार्ट की थी ना, ठीक है, वो टारगेट सीरीज आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास 3 महीने का टाइम है, ठीक है, जिन भी भाइयों को ज्वाइन करना है। अगर मेरे इस शिफ्ट में 164 आया था। गुड भाई राहुल ब्लॉग, बहुत अच्छा भाई, 1 नंबर सेशन लगा। थैंक यू भाई अंकुश AP, थैंक यू भाई। भाई एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दिया करो। और जितने लोग चैनल पे नए हैं ना, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोगों को यदि कोई डाउट हो, अब आप अपने आप डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब आप लोगों के डाउट क्लियर कर दें, क्या क्या आप लोगों का डाउट है, ठीक है। और याद रखिएगा ये सेशन आप लोगों का 11 AM पर डेली होता है। एक बार यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, सेशन आपका 11 AM पर लाइव होता है डेली। याद रखिएगा ये सेशन 11 AM पर लाइव डेली होता है भाई, डेली होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो सभी एस्पिरेंट इससे ज़रूर जुड़े, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैथ में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर अच्छी अच्छी अप्रोच भी यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। हाँ भाई रोहन वर्मा पेपर देंगे भाई, हाँ भाई बिल्कुल भाई पेपर दिया जाएगा। और भाई कोई डाउट आप लोगों का पूछ लीजिए। और याद रखिएगा हमने अलजबरा पढ़ाना यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया है, तो जिन भी भाइयों के अलजबरा वीक है वो अलजबरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अलजबरा वो जरूर देख लीजिएगा। अलजबरा की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। नहीं भाई इस बार देंगे ओम पांडे भाई, इस बार देंगे 25 में इंग्लिश और जीके के बारे में। राजीव कुमार कह रहे हैं भाई देखो इंग्लिश ये है कि इंग्लिश में सबसे पहले आप वोकैब पढ़ लो, मेन वोकैब है। वोकैब आप लर्न करो ब्लैक बुक से, ठीक है। ब्लैक बुक से आप वोकैब लर्न कर लो, ठीक है। ब्लैक बुक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आप ब्लैक बुक से वोकैब कर लो। और ग्रामर की बात है, यदि आपके पास नोट्स बने तो आप नोट्स से करें, यदि नोट्स नहीं है तो आप सिर्फ नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट ना, उसको 4 से 5 बार आप उसको रीडिंग कर डालें। सिर्फ रीडिंग समझ के रीडिंग कर लें और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लें। इतना कर लें तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें देखो जीके में, तो जीके में क्या करना है? तो जीके के लिए आपको देखो, जीके के लिए कोई बुक सफिशिएंट नहीं है, तो आप लूसेंट ले सकते हैं और एक पीवाईक्यू ले सकते हैं। लूसेंट और पीवाईक्यू आप कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है। लेकिन पीवाईक्यू आपको लेना पड़ेगा, पीवाईक्यू आपको करना पड़ेगा 2017 से लेके 2024 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है। टीसीएस ने जितने भी एग्जाम लिए हैं एसएससी के सारे 17 से लेके 24 तक के आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। जीके क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे भाई, ठीक है।
भैया चैप्टर वाइज मॉक कहाँ मिलेंगे मैथ्स के? चैप्टर वाइज भैया इसी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। भाई एक बार चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोग नए हैं। अब वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग लाइव हैं उतने लाइक नहीं होते हैं, तो सभी लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें भाई, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं मुलाकात करेंगे। PYQ किसका लें? PYQ देखो, एक तो आता है PYQ ब्लैक बुक का, एक आता है PYQ ब्लैक बुक, और एक आता है आपका अरिहंत में किरण का। एक किरण का आप ले लीजिएगा, या तो ब्लैक बुक ले लीजिए तो किरण ले लीजिए, दो में से कोई एक ले लीजिए, इसके अलावा आपको नहीं लेना भाई। एग्जाम भाई अगस्त में होगा, अगस्त में, अगस्त लास्ट तक अगस्त लास्ट तक एग्जाम होगा आपका, अगस्त लास्ट तक। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी मई चल रहा है, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, यानी कि एक तरह से आपके पास 4 महीने हैं अभी आपके पास, ठीक है, 4 महीने हैं। एग्जाम लास्ट अगस्त तक हो सकता है भाई, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल सभी लोगों से मुलाकात करेंगे 11 AM पर। बाय बाय, टेक केयर भाई सभी को।